सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे प्रदीप सर CS मेट इजी। मेरा नाम है प्रदीप साहू एंड मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज मैं उस कंटिन्यू करने वाला हूँ पाइथन रिवीजन टूर सेकंड को। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए थे, दैट आर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमें पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना होगा बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। सिर्फ दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं और ये टेक्निक्स को हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? तो सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी आइटम्स को, डेटा आइटम्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, है ना, 3, 2, 1, 5 ऐसे। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे अरेंज करूं, बट कौन से ऑर्डर में? मैं चाहूं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूं, या और कोई लॉजिक लगा सकता हूं इसे अरेंज करने में। डिफरेंट टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस लगा के मैं इसे अरेंज कर सकता हूं। अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 5। और इसी को अगर मुझे अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा 5, 3, 2, 1 ऐसे। तो इसी टाइप के ऑपरेशन को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। आप चाहो तो अल्फ़ाबेट्स को भी अरेंज कर सकते हो, जैसे डिक्शनरी में एक एक लेटर, एक एक वर्ड जो है वो अरेंज फॉर्म में होता है। वैसे ही हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं। तो अपना सॉर्टिंग का पहला जो एल्गोरिदम है वो रहेगा, तो हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सबसे पहला अपना रहेगा वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है? बबल सॉर्ट काम कैसे करता है? तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई लिस्ट होगा, सपोज वही लिस्ट हम ले लेते हैं 5, 2, 3, 1 ऐसे। तो ये क्या करेगा, एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेगा और एक दूसरे को स्वैप कर देगा। और जो ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करता है। सेकंड पॉइंट इसका है कि बबलिंग अप, मतलब इसका जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो बबल अप हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो इसमें हम स्वैप करेंगे, सॉर्ट करते जाएंगे, तो इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, कितने आइटरेशंस लगेंगे? तो जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो है 4 एलिमेंट्स। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस जो लगने वाले हैं हो सकता है वो है n-1, दैट इज 4 - 1 दैट इज 3। मैक्सिमम हो सकता है ये 2 बार में भी अरेंज हो जाए, हो सकता है ये 1 बार में भी अरेंज हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पास जो लगेगा, आइटरेशन जो लगेगा, वो लगेगा आपका 3। ओके, तो अब एक एलिमेंट को हम सॉर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लॉजिक में ये ले लेते हैं कि हम एक नंबर ले लेते हैं 5, देन 1, 4, 2। क्या होगा जब हम सॉर्ट करने जाएंगे तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कंपेयर होगा। ये दोनों कौन कौन, 5 और 1। जब कंपेयर हो जाएगा तब हम आपस में देख पा रहे हैं कि ये 5 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा, मतलब 1, देन 5, देन 4, देन 2, देन 5 और 4 आपस में कंपेयर होगा। उसके बाद क्या होगा, ये भी आपस में स्वैप हो जाएगा, मतलब 1, 4, देन 5 और 2। देन क्या होगा, एक और बार 5 और 2 आपस में कंपेयर होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, तो ये 2 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा। ऐसे ये इसका पास 1, अभी ये पास 1 है। अब पास 2 में क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग से कंपैरिजन होगा। पास 2 हम ले लेते हैं, सेम लिस्ट को हम लेंगे 1, 4, 2, 5 को। इसमें हम देखेंगे कि 1 और 4 तो सॉर्टेड है, बट 4 और 2 सॉर्टेड नहीं है। तो अभी क्या होगा, 1, 2 और 4 और 2 आपस में कंपेयर होके आपस में स्वैप हो जाएंगे। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो कितने थे,
4 और इसको अरेंज होने में कितने इटरेशन लगे, ये 1 और ये 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपको लगने वाला इटरेशन वो हो सकता है n-1, बट हमें यहाँ पे 2 इटरेशन में ये कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और सॉर्ट करने के लिए ये इसका एल्गोरिदम है, आप पाइथन में इसी लॉजिक को आप लिख सकते हैं। तो ये आपका होने वाला है आपका कोड। देन सेकंड आपका जो एल्गोरिदम है वो है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट द प्लेइंग कार्ड्स एनालॉजी। जैसे आप कार्ड्स खेलते होंगे, कार्ड्स मतलब जो ताश की गड्डी होती है, उसको जब आप अरेंज करते हैं, जैसे मुझे इक्का अगर अरेंज करना है तो वो मैं उसे फर्स्ट में रखूँगा, देन 2, 3, 4 ऐसे करके मैं किंग को लास्ट में रखूँगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरा कार्ड जो है वो अरेंज नहीं है, तो मुझे सपोज यहाँ पे अगर इक्का दिखा, है ना, तो मैं सीधा उठा के इसको सामने रखता हूँ। तो इस टाइप की एनालॉजी इसमें फॉलो होती है। तो चलिए समझते हैं इसमें कैसे होता है। पिक एंड प्लेस, मतलब जैसे मैंने बताया, इक्का उठाओ, सामने प्लेस कर दो, पिक करो, प्लेस करो, ठीक है। और सबसे पहली बात हम क्या इसमें मानते हैं, सपोज एक लिस्ट ले लेते हैं, है ना, अनसॉर्टेड लिस्ट। सपोज 5, 3, देन 2, देन 4 ले लेते हैं ऐसे। तो हम क्या मानते हैं, ये जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऑलरेडी सॉर्टेड मान लेते हैं। फिर देन इसको आपस में कंपेयर करते हैं। देन जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 3 और 5 को कंपेयर करूं तो 3 को मैं उठा के डायरेक्ट 5 के इधर रख सकता हूं लेफ्ट में, और 5 को मैं राइट में स्वैप कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। मेरा पेन थोड़ा सा लैग हो रहा है। देन अब क्या करेंगे, हम 2 को देखेंगे, 2 को सबसे कंपेयर करेंगे और 2 को हम डायरेक्टली पिक करेंगे और कहाँ रख देंगे, सामने, 3 के पहले। मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, 2, 3, 5, देन 4। अब देखो ये जो है, ये तीनों 2, 3, 5 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मैं 4 को क्या करूँगा, 4 को डायरेक्ट पिक करूँगा और 5 के पहले रख दूंगा। तो ऐसे इसमें सॉर्ट होता है। मतलब ये हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे। तो होता क्या है, ये जो है इंसर्शन सॉर्ट वो बबल सॉर्ट से फास्ट है, बबल सॉर्ट से ज़्यादा फास्ट काम करता है। और इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो कम लगे, मतलब नंबर ऑफ पास जो है वो कम लगता है इसमें, ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेके एक बार आपको समझा देता हूँ, वैसे तो मैंने समझा दिया। एक एग्जाम्पल है 12, 11, 13 और 5। मान लो मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो जब सॉर्ट करेंगे तो 12 को ऑलरेडी सॉर्टेड हम मान लेंगे, पहले से ही सॉर्ट मानेंगे। फिर 12 को हम पिक करेंगे और कहाँ रखेंगे, 11 के जस्ट राइट में। तो हम देखते हैं कि, या फिर 11 को पिक करेंगे और 12 के पहले रख देंगे, दोनों एक ही मतलब है। तो 11 पहले आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा 13, देन 5। अब देखो 11, 12 और 13 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को पिक करेंगे और सामने रख देंगे यहाँ पे। तो हम इसको रख देते हैं 5, 11, 12, देन 13। अब ये सॉर्टेड हो गया। और ये इसका एल्गोरिदम है। आप इस एल्गोरिदम को कैसे लॉजिक बना के आप कोड में लिख सकते हैं, ये यहाँ पे है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं एक बार। अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके जो फीचर्स हैं, बेसिक आइडिया इसका है कि ये क्या करता है, बबल सॉर्ट में बबलिंग होता है, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो कंपेयर हो जाते हैं। जैसे इन दोनों कंपेयर हो गए, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ऐसे स्वैप हो के वो, मतलब जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा पहले पास में लास्ट में चले जाएगा। देन इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, पिक एंड इंसर्ट, मतलब पिक करेंगे और जैसे मुझे इसको फर्स्ट में लाना है तो पिक करूंगा और इसको यहाँ पे
प्लेस कर दूंगा ऐसे। अब एफिशिएंसी देखते हैं। अगर मुझे एफिशिएंसी देखना है तो ये जो है बबल सॉर्ट जो है वो स्लोअर है लार्जर लिस्ट के लिए। अगर मेरे पास लिस्ट जो है वो लार्ज हो गया, बहुत बड़ा लिस्ट है, तो वो ये जो है वो स्लो हो जाएगा। बट ये जो है इंसर्शन सॉर्ट, ये जो है एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट ये होता है फास्ट। अब ये जो इसका जो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर है, ओ n स्क्वायर, और इसका भी है ओ n स्क्वायर। ये यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा, इस यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है। देन इसमें स्वैप, हम जो स्वैप की बात करते हैं तो स्वैप जो है वो बबल सॉर्ट में ज़्यादा होता है, बबल सॉर्ट में, और इसमें जो है इंसर्शन सॉर्ट में आपका स्वैप, नंबर ऑफ स्वैप जो है वो कम होता है, ठीक है। देन यहीं पे मैं अपना क्लास ख़त्म करता हूँ। इतना ही आपको पढ़ना था कि आप इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को समझ पाए। और एग्ज़ाम में ये इसका क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि एक लिस्ट दे देगा और उसमें आइटरेशन करके आपको क्या करना है, स्वैपिंग करना होगा। तो इसको प्लीज़ प्रिपेयर करें, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिएगा, और एग्ज़ाम के लिए इसको रेडी रखिएगा। और इसके जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, अब ये जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले क्लासेस में, कोडिंग क्वेश्चंस हो या एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आने वाले क्लासेस में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक बी हैप्पी एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।